हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेशन अगेन। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था ऑल दोस क्वेश्चंस एंड लिटिल बिट ऑफ थ्योरी एज वेल वी हैव डिस्कस्ड। तो आज हम उसी के आगे देखेंगे लाइक व्हाट गोइंग टू बी हैपन। देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 हमारे पास है। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस। सबसे पहले अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं, यू कैन सी मेरे पास आई डू हैव लाइक 4+5 sin x। अगर मैं इसमें सिंपल प्रॉपर्टी 4 या 5 किसी का भी इस्तेमाल करता हूँ, विच आर ऑल्दो द सेम एंड टर्म्स, तो मेरा 4+5 cos x बन जाएगा। उनको एडिशन करना फिर भी मतलब मैं करता हूँ एलसीएम वगैरह लेके, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, दैट कैन बी लाइक लिटिल मोर लेंथी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं इस ऐसा एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है इन आर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर। तो इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के ही अप्रोच से हम करेंगे। फाइन, आर यू गेटिंग इट? नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सो जो मेरा 4+5 sin x है, स्पेशली लाइक sin x आई एम गोइंग टू राइट एज व्हाट? आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2। फाइन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक चीज को और ध्यान दो, जैसे मैं इसको पुट करता हूँ, व्हाट आई विल गेट, ओके, लिमिट्स विल बी लाइक 0 to pi by 2। आई विल गेट dx over here and 4 plus 5, and for sin x I will get 2 tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार एलसीएम ले लेते हैं, देन वी विल डिसाइड व्हाट टू डू, प्रोसीड अहेड। देखो, जब मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, व्हाट आई विल गेट इज अबव, ऊपर न्यूमिनेटर में मेरे को क्या मिलेगा, आई विल गेट 1 plus tan square x by 2, विच यू वेरी वेल नो कि secant square x by 2 हो जाएगा। ठीक है, secant square x by 2 आई विल गेट dx ऑल फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट। नीचे मेरा पास आ जाएगा 4 plus 4 tan square x by 2, तो 4 plus 4 tan square x by 2 plus 10 times of, ओके, यहाँ पर ये लाइक मैंने पुटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इट विल बी 2 tan x ओनली। फाइन, आई थिंक ऊपर मैंने सही लिखा होगा, बट हेयर इट विल बी 2 tan x, एंड सो फाइनली यू विल गेट 10 टाइम्स ऑफ tan x by 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यू हैव टू पुट योर tan x by 2 as t and you will get a very like workable expression which you can solve easily। ओके, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, इट इज एक्चुअली tan x only, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ tan x by 2 डिवाइडेड बाय दिस। फाइन, दिस इज लाइक दैट। अब देखो, नाउ व्हेन आई पुट माय tan x by 2 इक्वल टू t, व्हाट विल हैपन? देखो भाई, जैसे मैं tan x by 2 को मैं t पुट करूंगा, I can write secant square x by 2 and obviously the 1 by 2 comes outside, dx is equal to dt। इसका मतलब secant square dx को आप किससे रिप्लेस करोगे? 2 टाइम्स ऑफ dt। ओके, लेट्स डू इट। तो मुझे मिलेगा क्या? 2 टाइम्स ऑफ dt, 2 times of dt, and in denominator I'll be having, actually I have 4 plus 4t, I can write 4 plus 4t plus t square प्लस टी स्क्वायर। फाइन, अब इसमें लिमिट्स मैं टी के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये पुट किया था, फॉर x इक्वल टू 0 ऑब्वियसली आई विल गेट t ऑल्सो 0। आई कैन से लाइक व्हेन x is equal to 0 my t also 0, and when my x is equal to pi by 2, which I know that tan pi by 4 it become, which so my t will become 1। So ultimately I can put the limits as 0 to 1। I can change it here or I can change it later। भाई टी को लास्ट में 10x में रिप्लेस कर दूंगा और फिर वही लिमिट्स रख के कर सकता हूँ, बट ठीक है, यही हम चेंज कर लेते हैं। सो 4 plus 4t square आई विल गेट एंड एवरीथिंग इज फाइन। नाउ 2 को तो बाहर कॉमन निकाल लो आप, यू विल गेट dt and then you will get t square। okay, it was 10t over here, sorry, 4t square you have over here and 5 10t। okay, it's just a writing mistake, let me correct it। okay, so 4 plus 4t square and 10 times of t। fine, this is okay। so I can write finally 4 times of t square plus 10 times of t plus 2। अब इसमें से मैं इसको like I want to make it a linear expression, product of linear equation, लीनियर एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करूंगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे डिनोमिनेटर में है उसके बाद का पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो मैं 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ, आई विल गेट व्हाट, dt ओवर t स्क्वायर प्लस 5/2 t प्लस 1। अब बड़ी इजीली आई कैन सी दैट आई कैन कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन एज very easy, like dt over t plus 1/2 I can say into t plus, obviously I can write 2, fine, so 2t, yes, this will it going to convert। अब इसका partial fraction करना है, which I am just leaving up to you for practice, it will be like आपकी practice भी enhance हो जाएगी and you able to find it interesting, you will involve in the question। so इसके बाद में एक step directly I want to write it कि t plus 1/2 and t, okay it's all fine, so 1/2 है मेरे पास, जैसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 1/t प्लस 1/2 माइनस 1/t प्लस 2, ऑब्वियसली मुझे इन दो टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बैलेंस आउट भी कर सकता हूँ कि मेरे पास जो कोई कॉमन टर्म लाइक आई कैन से एक्स्ट्रा टर्म बचेगी उसको मैं सिंपल बैलेंस आउट कर सकता हूँ। तो चेक भी कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूँ इन जस्ट like my right hand side, और आपको भी पता चल जाएगा हाउ यू कैन चेक इट एंड हाउ यू कैन सॉल्व इट फास्टली। तो कुछ नहीं है, ऊपर आपका t प्लस 2 मिलेगा माइनस t माइनस 1/2 मिलेगा एंड नीचे ये ऑब्वियसली मेरे पास एक्सप्रेशन था ही, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये से कट जाएगा, यू विल गेट 2 माइनस 1/2। so 2 minus 1/2 means like you are getting what, 3/2। so 3/2 एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन आपका ऊपर आएगा इसकी वजह से, which actually was not there, तो आपको 3 और 2 से ऊपर नीचे ऐसे मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे कैंसिल होकर ये मिलेगा। तो फाइनली आपको इसको इंटीग्रेट करना है, आई होप यू विल गेट लाइक 1 over t plus 1/2 माइनस इंटीग्रेशन 1 over t plus 2। ठीक है, लिमिट्स दैट्स आर 0 to 1, क्योंकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि लाइक tan x/2 पे जब हम x को एज पर द गिवन लिमिट्स लाइक 0 और π/2 चेंज करते हैं तो विल गेट t as 0 and 1। तो नाउ इट्स बिकम वेरी सिंपल फॉर यू, 1/3 is like constant, t plus 1/2 is like ln, I can say ln of what, t plus 1/2, ln of t plus 1/2 minus this I will get as ln of t plus 2, ln of t plus 2। okay, limits are again 0 to 1, so I will get 1/3 and it's like ln of t plus 1/2 divided by t plus 2, fine। लिमिट्स आपको पता है 0 to 1 पुट करना, पुट कर देते हैं हम, लाइक व्हेन आई पुट इट आई विल गेट ln, 1 पुट करूंगा इट विल बी 3/2 डिवाइडेड बाय 1, 3 यू विल गेट, एंड देन माइनस ln, जब मैं 0 पुट करूंगा इट विल बी 1/2/2, फाइन। तो कुल मिला के व्हाट आई एम गेटिंग इज 1/3 ln 1/2 you will get, fine, ln 1/2 you will get, and here also what you will get is ln 1/4, okay। so this is like I can leave, let me just check, you have to just find it, so इसके बाद थोड़ा सा और प्लस माइनस लेके हम चीजों को कंपनसेट कर सकते हैं, okay। but if I show you this thing, let me just come to the page, yes, तो इसमें ज्यादा हम क्या करेंगे, 1/3 हमने जैसे ले लिया, okay, I can take this like minus of ln2, और इसको जो मैं ऊपर लेके जाऊंगा ln of 4 power -1, तो उसकी वजह से यहाँ प्लस आ जाएगा ln4। अब ln4 आई नो आई कैन राइट एस 2 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर लिखे तो 2 टाइम्स ऑफ ln2 हो जाएगा, एक ln2 आपका यहाँ है, तो कुल मिला के ln2/3 मैं एक फाइनल एक्सप्रेशन कह सकता हूँ कि डेट विल बी माई आंसर, फाइन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, यू हैव अप्लाइड योर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हेयर ऑल्सो। इसमें एज सच प्रॉपर्टी का तो कोई खास यूज हुआ नहीं है, सिंपली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आपने बस लिमिट को पुट किया है, ओके। आपको एक बार मैं प्री रिटन सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, यू कैन सी यहाँ पर भी सेम अप्रोच यूज की है हमने, लेट मी जस्ट शो यू, यस, यहाँ पर भी हमने tan x/2 को सेम तरीके से लिखा है, फाइन, और उसके बाद फिर हमने सिंपली tan x/2 को t माना। यहाँ पर आप इसमें एक मैं चीज ठीक कर देता हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट एज x ओनली, बिकॉज अभी तक हम कुछ और कर नहीं रहे ना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये x है, ओके। एंड देन हमने इसको कन्वर्ट किया, t के फॉर्म में लिखा, देन वी हैव डन द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ इट, तो फाइनली द आंसर इज log 2/3। और देखो थोड़ा सा कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि log 2 और ln2 कई बार लिखा होता है, वी आर गेटिंग आंसर अब एज ln2/3। तो ln2/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि log 2 विद बेस e, ठीक है। तो ln2 अगर हम लिख रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी मच डिफाइंड कि हम log 2 की बात करें जिसका बेस e है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे लिखा है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जनरली हम जब log को ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं 2, सो वी
assume that it is with the base 10. तो वो एक कोई फिक्स नोटेशन नहीं है, फिक्स थिंग नहीं है, तो ऐसा मैं इसको भी गलत नहीं कह सकता, बट यस ln2 is very very short that it's with the base e only. Fine. तो इस particular, okay, let's see this question also, and then the next thing we will discuss in the next session. Fine. Okay, yes, let's come back to the question now. It's very very similar to the question which we have discussed earlier. यहाँ बस एक बार हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, जहाँ ऊपर √2 √10x था, नीचे 1 + √10x था, तो यहाँ वो गायब है, बट इट विल बी समवट सिमिलर बिकॉज 10x को जैसे ही मैं अपना sin x बाय cos x पुट करूंगा, what you will be getting is here आपको π/6 π/3 ठीक है, इन दोनों का सम भी मुझे दिख रहा है कि π/2 ही आ रहा है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो dx ओवर, अब मेरे पास जैसे मैं पुट करूंगा तो √cos x मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, नीचे √sin x प्लस √cos x ही बचेगा। अब भाई एक चीज देखो, यहाँ से मेरे को सीधा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कौन सी, f(a + b) यानी कि प्रॉपर्टी 5 एज सच। तो उस प्रॉपर्टी 5 से का क्या मतलब है, लिमिट तो मेरी सेम ही रहती है प्रॉपर्टी जब हम यूज करते हैं, बस इनसाइड में क्या पुट करूंगा, x की जगह π/3 प्लस π/6 माइनस x। अब बस मैंने जैसे यहाँ लिखा है, आई एम नॉट राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पर एक ब्रैकेट होगा, यहाँ एक ब्रैकेट होगा, बट आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग फॉर श्योर कि जो π/3 और π/6 है वो π/2 है, तो हर एक एक्सप्रेशन में π/2 - x π/2 - x, तो cos साइन में और साइन cos में चेंज हो रहा होगा। तो कुल मिला के जो एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ पर पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने अगर i मान लिया, तो ऑब्वियसली आफ्टर दैट आल्सो यू विल बी हैविंग i, बट उसमें क्या होगा, √sin x आ जाएगा आपको ऊपर बिकॉज ऑफ द π/2 फैक्टर देयर, एंड यहाँ पर √sin x प्लस cos x हो जाएगा आपका। ओके, लिमिट वही है आपकी सेम, दैट इज π/6 टू π/3। और अब ये इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, एंड अर्लियर इफ माय दिस इज इक्वेशन 1 एंड आई स्टार्टेड एडिंग बोथ, तो 2i, और अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो आई जस्ट वांट टू शो यू कि हमारे पास dx ही बचेगा, एंड हियर आई हैव π/6 टू π/3। अब ऑब्वियसली π/3 माइनस π/6 करेंगे जो कि π/6 ही आता है, तो 2i इज इक्वल टू π/6, so i is equal to π/12, so this is the answer. Fine. So it's a much simpler question. यहाँ आपका प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज हुआ, you don't need to solve this particular expression in terms in the way of indefinite integration, just like the last question we have done. But yes, this is average type question, not a very tough question, I must say. Obviously you can see the pre-written solution, and the same thing we have done, same written here, the answer will be π/12. The rest thing we will be discussing, like from the property 6, we'll be discussing from the next session that we are going to take very soon.